एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीलेट सेकेंड ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट की बात करें करिकुलम पेडागोगी ऑफ द एवोल्यूशन, ये पाठ्यक्रम शिक्षा और शास्त्र मूल्यांकन की बात करें और टाइमिंग की 3 घंटे की होती है। और मार्क्स की बात करें अधिकतम अंक 75 होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर जैसे प्रश्न पत्र जितने भी हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 में डिवाइड है। पार्ट 1 में सभी प्रश्न आपको कितने बहुविकल्पीय हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में हैं और 1 मार्क्स के हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपको सेकंड पार्ट से 5 क्वेश्चन होंगे जो असर्शन रीजनिंग के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। पार्ट थर्ड में 8 क्वेश्चन है, एनी 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं और 3 मार्क्स के होंगे और इसमें 100 वर्ड्स लिमिट में लिखना होगा। और पार्ट 4 है उसमें 8 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स के होंगे और 30 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि उस हिसाब से आपके आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, हम देखते हैं पार्ट 1 में आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम क्या हो सकता है। जैसे ए बी से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। दूसरे प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से शिक्षा शास्त्र की विशेषता प्रबल नहीं देता, कौन सा हो जाएगा डी। अधिगम के बच्चों को अधिगम के लिए तैयार ना करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। थर्ड वाला प्रश्न तीसरे के व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीएफ 2005 का क्या था। तो क्या था इसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे इसने बात कही थी एनसीएफ ने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विधि की एक विशेषता है। तो क्या हो जाएगा टीचर सेंटर टीचिंग। 5 क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें रचनावादी कक्ष का सिद्धांत क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका बी। और 6 में आपको बताना है कि जो प्राइमरी फोकस फील्ड विजिट का क्या होता है, जैसे ऑब्जर्विंग एंड द रिकॉर्डिंग जो फिनोमिना होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। और 7 क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस तरीके से चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे इसका करेक्ट हो, जैसे मेजरमेंट का क्या हो जाएगा, असिस्टमेंट क्या हो जाएगा, और इसमें से समीटिव क्वांटिटेटिव ऑन द क्वालिटी, और जैसे थर्ड में क्या एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रश्न पत्र में घटकों में से आपको उचित बताना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले हम क्या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं क्वेश्चन पेपर, फिर डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम होता है। तो इसका आंसर 8 का क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि कक्षा 6 के स्तर में एक भाषा के शिक्षकों को पढ़ाने के इनमें क्वेश्चन में किस में सुधार करना चाहिए। तो उसको जैसे प्रोवाइडिंग प्रिंटिंग जो रिच द इन्वायरमेंट एंड द वर्क शीट होते हैं उसमें इसको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो इसमें से बताना है कि विच इज़ द नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्शन रिसर्च की, कौन सी नहीं की लॉन्ग टर्म रिसर्च स्टडी, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का ए। पार्ट बी के हैं आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और एनी 2 मार्क्स के होंगे, असर्शन रीजनिंग के बेस पे हैं। तो आपको बताना है तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बी। कि किस तरीके से इसमें बताना है कि जो करिकुलम शैक्षिक में मतलब गतिविधियों के एकीकरण किया जा सकता है तो आनंद में सीखने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और 12 का आंसर आपको बताना है तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा ए। थर्ड जो 13 क्वेश्चन है आपको 13 क्वेश्चन में आपको बताना है कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 13 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर ए।
आपको ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग पेपर वैसे इजी ही आता है। और 14 क्वेश्चन का हो जाएगा ए। फिफ्टीन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। और पार्ट थर्ड है जो भाग आपका, इसमें से 5 क्वेश्चन में से जैसे हैं 5 क्वेश्चन करने हैं और 3 मार्क्स के होंगे। और अपने वर्ड्स लिमिट्स का ध्यान रखना है और 100 वर्ड से अप्रॉक्स नहीं होना चाहिए। कि 16 क्वेश्चन में जैसे एनसीएफ के नीति मार्गदर्शन सिद्धांतों की व्याख्या करनी है, 17 में आप देख सकते हैं। और इन प्रश्नों में आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज या 2 पेज तुम लिख सकते हो, मैक्सिमम 2 पेज आप लिख सकते हो, 2.5 पेज भी हो सकते हैं। तो आपको 3 मार्क्स के होते हैं, आराम से इजीली मिल जाएंगे। तो हो सके आपको स्पीड को तेज़ करना ताकि कंटेंट भी अपना लिख सकें। 19 क्वेश्चन देख सकते हैं आपको यहाँ पे, जैसे सहकर्मी क्या होता है जो, और उसके दैनिक जीवन में इसको क्या हुआ 3 क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स में उसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। और 20 क्वेश्चन में भी आपको पहले क्या करना है, जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की कोई इतनी क्रियाकलाप की जो एक्टिविटी है एक्सपीरियंस लर्निंग में अनुभव बताना है। 21 देख सकते हैं, 22 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 23 क्वेश्चन में कि क्रियात्मक अनुसंधान के किन्हीं 3 क्षेत्र पर चर्चा कीजिए, जैसे कि एक्शन रिसर्च में। और पार्ट जो 4th हमारा होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, 8 मार्क्स को, तो कोई 5 क्वेश्चन में करने होते हैं और 8 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसे प्रस्तावना लिखो, फिर जो कंटेंट वगैरह है जैसे क्वेश्चन रिलेटेड वो लिखना होता है, लास्ट में निष्कर्ष या कंक्लूजन बहुत ज़रूरी लिखना होता है। और हो सके तो बीच में आप क्वेश्चन के बीच में फ्लो चार्ट वगैरह बनाए, ताकि टीचर के पास क्या होता है इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको डिटेल में आंसर चेक करे। तो क्या होता है फ्लो चार्ट के थ्रू ही आपको मार्किंग उसको टीचर को समझाना होता है। एक्चुअली आप वहाँ पे हमें ये नहीं बताना कि टीचर क्या, टीचर को वहाँ पे जितना ही पेपर में आप जितना सावधानी से लिखेंगे और इजी, ताकि टीचर को जितना कॉपी को चेक करने में कितना कम समय लगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने के अधिक चांसेस रहते हैं। और जो क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखने की ज़रूरत होती है। ये नहीं आपको कुछ भी लिखे जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे 25 आप देख सकते हैं, 25 में भी आपको वही करना है। 26 क्वेश्चन, 27 इसको 2 भागों में बांटा है, जिससे पहले 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स में रचनावाती कक्षा का इसकी विशेषताएं पहले लिखनी 2 मार्क्स की, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करना, समझाना है, और देन उसको 4 मार्क्स आप मिलेंगे। जैसे मतलब क्या है, जैसे इन दोनों को पहले आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो 4 मार्क्स, फिर उसको लिखेंगे 4 मार्क्स, तो टोटल कितना से 8 मार्क्स को हो जाएंगे। इनको इंट्रोडक्शन वगैरह आप में भी लिखना है। 28 में आईसीटी बेस पे आपके मतलब क्या आईसीटी का क्या यूज है अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। और 29 क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन भी। और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आप टाइम का विषय ध्यान रखें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। थैंक यू।